हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री 360 पे। तो साथियों, क्या हाल चाल हैं आपके? सब बढ़िया और राजी खुशी हो? आप सभी को पता है फर्स्ट ग्रेड के ए ग्रुप का आज पेपर आयोजित कराया गया है। और पेपर जो है वो लगभग मॉडरेट लेवल का है। हम आसान भी नहीं कह सकते। हाँ, तुलनात्मक रूप से जो पिछली बार आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2025 के अंदर, जब फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी, उसकी तुलना के अंदर आसान है, पर एकदम से हम आसान नहीं कह सकते। ठीक है। अ, हम यहाँ पर करंट अफेयर की बात करेंगे, क्योंकि हम और आप जो है वो करंट अफेयर के माध्यम से जुड़े हुए थे। करंट अफेयर के लिए आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए, आज की हम आंसर की बात कर ही रहे हैं, सोर्सेज की भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम जो है वो बात करने वाले हैं जब आगे बी ग्रुप, सी ग्रुप और आगे की जो एग्जाम है उनके अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से सिलेबस के पॉइंट हैं जिनको आपको अब मुख्य तौर पर ध्यान में रखना है। क्योंकि आप मान के चलिए जो सिलेबस है, उससे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके क्वेश्चन जो है एक बार जब पूछ ली जाते हैं पेपर में, तो लगभग ट्रेंड जो है वो सेम सेम सा ही रहता है। ठीक है। तो उसी क्रम में बात करेंगे, और आपको जो आगामी समय में जिनकी भी एग्जाम्स हैं, उनको विशेषकर कौन से महीने आप जो है वो कंसीडर करने हैं, उनको फोकस में रखना है, उसके लिए भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भैया यहाँ पर कौन से महीने जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। परंतु उससे पहले जो आज की क्वेश्चन है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं करवाया गया होगा। हमारी जो क्लासेस चली थी उसमें दिसंबर महीने का जब करंट अफेयर हम पढ़ रहे थे, कौन से दिसंबर महीने का हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे 2025 वाला। उसमें मैंने कहा था कि जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स 2026 का आयोजन होगा, ये कहाँ पर होने वाला है? भारत के अंदर होने वाला है। उस समय मैंने आपको ये बताया था कि भैया अन्य जो 2026 के जो आयोजन है वो कहाँ कहाँ पे होंगे। हमने एक जो है वो पूरी स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस किया था। आपको ध्यान आ रहा होगा, जो साथी जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर के अंदर हमने इसको पढ़ा है। यहाँ पर जो है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख जाएगा। देखो, सबसे पहले ब्रिक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रिक्स जो है वो भारत के अंदर है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर है G7 समिट। G7 जो है वो मैंने बाकायदा हाईलाइट आपको करके बताया था कि भैया G7 का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब इस पेपर के अंदर, इस शिफ्ट के अंदर या इस ग्रुप के पेपर के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको एग्जाम के अंदर ये बताया गया कि भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो G7 की अगर हम बात करें तो वो फ्रांस के अंदर आयोजित होगा। फिर हम बात कर लेते हैं G20 की। तो G20 में मैंने आपको बताया था कि भैया जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका से अब कहाँ पर चला गया है? अमेरिका चला गया है। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका से जो है वो अमेरिका चला गया है। इसमें जो है वो आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आपका 18वां G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था, उस समय अमेरिका के प्रतिनिधित्व के रूप में किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। और ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में कि जो नेक्स्ट आपका जो भी मेजबान है, वो देश इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा था। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका और अमेरिका के जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, उनके अंदर विवाद हुआ था, इस कारण से ये दोनों ही चर्चा में रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन है, ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, और वर्तमान में 2026 के अंदर जिसका इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? अमेरिका के अंदर किया जाएगा। ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट जो पूछा गया है वो एशियन या आसियन पूछा गया है, ये कहाँ पर है? फिलीपींस में। तो आप ये देख सकते हो, इस एक लिस्ट से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो मैच हुआ है। ये क्वेश्चन आप देखना कि आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा। ये अप्रोच जो है वो आती है आपके जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का है, आरपीएससी का है, अधीनस्थ बोर्ड का है, जब आप उन क्वेश्चंस को पैरेलली देखते जाओगे, उनको एनालिसिस करते जाओगे। अब ये करंट अफेयर की बात नहीं है, ये बात पॉलिटी की भी आती है, ये बात जो है वो अन्य किसी भी आपके सिलेबस के विषय की भी आती है। मैंने आपको अपने जो प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, टेलीग्राम है, उसके माध्यम से मैंने जितने भी पेपर जनवरी के अंदर हुए थे वो सारे के सारे प्रोवाइड कराए थे। मैंने कहा था कि भैया एक बार देख लेना, डेफिनेटली जो है वो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता तो आपकी एक अप्रोच बनेगी क्वेश्चंस को देखने की, कंटेंट को पढ़ने की, रिवीजन करने की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से कम, मतलब मैं ये मानता हूँ कि कोई एक या दो ही प्लेटफॉर्म होंगे जिनके माध्यम से ये क्वेश्चन करवाया गया होगा। नेक्स्ट आपका राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना। अब ये योजना जो है वैसे तो 1999 के अंदर स्टार्ट हुई थी, परंतु इसे समय समय पर बार बार में जो है वो अपडेट किया गया। ठीक है। और अपडेट करने के बाद में हाल फिलहाल में फरवरी महीने में, कब? फरवरी महीने में वापस से जो है वो इसका लेटेस्ट संस्करण जारी किया गया है। कब किया गया है? फरवरी महीने के अंदर, फरवरी 2026 के अंदर। और इसमें आपको ध्यान रखना है, दो तीन स्टेटमेंट यहाँ से पूछे जा सकते थे। जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था, ये क्लास का ही स्क्रीनशॉट है। मैंने बताया था कि भैया पहले होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति के घर में अगर एक मकान है कम से कम, या अधिकतम 5 है, ये पहले की स्थिति बता रहा हूँ, तो आप उसको क्या कर सकते हो? एज ए पीजी जो है वो रेंट पर दे सकते हो। कमाई को साधन है, कुल मिला के बात यह है।
अब सरकार ये कह रही है कि भैया 5 कमरा ही हुआ तो ठीक है, 5 बढ़ाएगी 8 कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया गया कि भैया मकान मालिक या पट्टेदार जो है उसके पास में कम से कम एक रूम हो सकता है इस योजना के तहत, और साथ साथ में जो है वो आपको स्टेटमेंट में 7 कमरे के लिए कहा गया है। जबकि जो चेंजमेंट किए गए हैं, जो अपडेट किए गए हैं, उसके तहत यहाँ पर क्या कहा गया है, उसके तहत यहाँ पर कहा गया है कि 8 जो है वो कमरे होने चाहिए। और बेड की भी अगर पूछ ले, अब कोई जरूरी नहीं है जो आपका ग्रुप बी है उसके अंदर बेड की संख्या पूछ सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है कमरों की संख्या तो है 8, कमरे कितने होने चाहिए, 8 होनी चाहिए। और मैक्सिमम बेड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम बेड कितने हो सकते हैं, 24। आगे बात समझ में, तो 24 बेड है, ये जो है आपको जो मैक्सिमम यहाँ पर हो सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है सिल्वर और गोल्ड दो श्रेणी में रखा गया था, तो ध्यान रखना इसका अमाउंट भी आप देख लो एक बार। क्या रखोगे कि गोल्ड श्रेणी जो है वो आपकी 2,000 रुपए तक पंजीकरण शुल्क लगेगा, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा योजना के तहत शामिल होने के लिए वो कितना लगने वाला है, 2,000, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सिल्वर में कितना लगेगा तो 1,000 रुपए लगेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे बात कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि भैया हमने जो टेस्ट सीरीज आपको दी थी, निःशुल्क टेस्ट सीरीज दी थी, सभी के लिए ओपन था हिस्ट्री 360 के प्लेटफॉर्म पर। और इस योजना के तहत, इस योजना के इस हमारी जो टेस्ट सीरीज के तहत डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आए हैं योजना से, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 12 जनवरी को ये योजना स्टार्ट की गई थी, 12 जनवरी 2026 को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और इस उपलक्ष्य में कई प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। और उसी क्रम में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना स्टार्ट की गई थी, उसी के अलग अलग स्टेटमेंट पूछे हैं। जब आप कंटेंट में जाओगे, ये हमारी क्लास की जो है स्क्रीनशॉट है, ये हमारी पीडीएफ है जो आपको उपलब्ध कराई गई है, इसमें आप देख सकते हो। मतलब 4-5 लाइन आपको मुश्किल से दिए होंगे, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आया है, बताओ। जैसे इसको स्टार्टिंग जो है वो 12 जनवरी को की गई थी, आपको स्टेटमेंट में क्या पूछा है, 15 जनवरी। आगे बात समझ में, ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर तो ये रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता जो है वो न्यूनतम 8वीं पास होनी चाहिए, 8वीं पास होनी चाहिए। मतलब एक ही लाइन से दो स्टेटमेंट पूछ लिए गए। 8वीं पास है, 18 से 45 इसकी एज क्राइटेरिया रखी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ कहा गया कि 10 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा, नवीन रोजगार सृजन के लिए यहाँ पर ऋण की उपलब्धता यहाँ पर करवाई जाने वाली है, ठीक है। तो यही है, 10 लाख लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, 100% ब्याज सब्सिडी पर यहाँ पर ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ही लाइन से दो दो स्टेटमेंट आपके यहां से पिकअप किए गए हैं, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। साथ में देखो ऊपर जो है ये क्लास के स्क्रीनशॉट हैं, ये जो है वो आपको जो पीडीएफ उपलब्ध कराई थी जिसका आपको प्रिंट आउट लेना था, एक महीने की मुश्किल से आपको 25 से 30 पेज की पीडीएफ मिलती है। उसमें आपका इंटरनेशनल भी कवर हो रहा था, स्पोर्ट्स भी हो रहा था, साइंस टेक्नोलॉजी भी हो रहा था, किताबें भी हो रही थी, पुरस्कार भी हो रहे थे, नेशनल करंट अफेयर है, राजस्थान का करंट अफेयर है, सारा कुछ निचोड़ के आपको 25-30 पेज में उपलब्ध करवा रहे थे, वहां से ही क्वेश्चन आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका मार्च महीने से पूछा गया है, रितु सेन गुप्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, यूके के अंदर। तो ये आप जो है वो आपकी क्लास से भी देख सकते हैं, और ये आपका जो है वो पीडीएफ की स्क्रीनशॉट यहां पर दिखिए। नेक्स्ट, एआईएमएल नीति मैंने जब भी पढ़ाया है ना, जब से हम करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के लिए, मैंने कहा था कि वर्ष 2025 जो है वो कोऑपरेटिव का ईयर है, मतलब सहकारिता का वर्ष है। अगर हम बात करें 2026 की, तो प्रत्येक महीने आपको ऐसा कोई ना कोई घटनाक्रम राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा दिखेगा, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, जिसमें हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की, समझ रहे हो। इसी क्रम में मैंने आपको जनवरी में ही कह दिया था ये चीज। जनवरी महीने में राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था, जिसका जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 4 से 6 जनवरी। और 6 जनवरी को जब इसका समापन समारोह हो रहा था, उस दिन यहाँ पर 4-5 अलग अलग नीतियां थी, उनको फाइनली लागू किया गया था, जारी किया गया था। उसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, एआईएमएल नीति, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग नीति है, इसको 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। ये जो है वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, पैरा ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर, इन्होंने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में हैदराबाद के अंदर पार्टिसिपेशन किया था। दो आपकी जो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो यहाँ से उठाए गए। पुरुष एकल के लिए SH6
जो आपकी श्रेणी होती है वहां से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एकल के अंदर। इंडिविजुअल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अगर मिक्स के अंदर बात करें तो इनकी जो साथी रही हैं वो नित्याश्री सुमति रही हैं। नित्याश्री सुमति रही हैं। अच्छा, नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात ये है कि आप देखो क्लास के अंदर आपको ये बताया गया था स्टार लगा के कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट पुटअप किया है। मैंने ये भी कहा था कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, शॉर्ट्स वगैरह काट के लगाएंगे, स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करेंगे। मुद्दा ये बनेगा बहन कि आप उसको एग्जाम में सही करके आए हो या नहीं करके आए हो। ठीक है। नेक्स्ट, ये आर्थिक समीक्षा से है। तो आपको एप्लीकेशन में इको सर्वे उपलब्ध कराया है, उसमें पर्यटन या टूरिज्म वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आप देखोगे कि जयपुर और उदयपुर के अंदर वर्ष 2025 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए हैं, जिसमें से जयपुर और उदयपुर दोनों की संख्या आपको दे रखी है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है, ये वैसे तो इको सर्वे के अंदर डाटा दे रखा है, परंतु ये डाटा जो है वो राइजिंग राजस्थान के अंदर भी जो है वो उपलब्ध कराया गया था। जब आपका राइजिंग राजस्थान हुआ था, कब हुआ था राइजिंग राजस्थान? दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2025 के अंदर 9-10 दिसंबर के आसपास में इसका आयोजन हुआ था। और उस समय भी ये डाटा जो है वो रिलीज किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इंटर्नशिप योजना के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें अपडेट की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 21 से 24 वर्ष इसको जो अपडेट किया गया है। तो पहले 21 वर्ष अधिकतम थी, उसे 24 कर दिया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, मतलब जो है वो पहले 21 थी न्यूनतम, उसे 18 कर दिया गया है। और अधिकतम जो है वो 24 थी, उसे 25 कर दिया गया है। ये डायरेक्ट जो स्टेटमेंट यहाँ से पूछा गया है। ठीक है। इंटर्नशिप के लिए मैंने बताया था कि 5,000 से बढ़ाकर कितने किए हैं? 9,000 रुपए किए हैं। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि जो ये 9,000 रुपए हैं, ये जो 9,000 रुपए हैं, इनको डिवाइडेशन किस तरीके से किया जाएगा? तो इसका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार जो है वो 8100 रुपये देगी 9,000 में से। और 900 रुपये जो है वो जिस भी संस्था के पास में आप इंटर्नशिप करोगे, वो संस्था जो है वो आपको 900 रुपये देने वाली है। तो 9,000 को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है? 8100 और 900। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलें आगे। हाँ, इसमें एक ये जो स्टेटमेंट है ये हमने शामिल नहीं किया था। इंटर्नशिप जो है ये पहले 1 वर्ष के लिए की जाती थी, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6 माह से 9 माह तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये टेस्ट सीरीज में भी ये चीज़ें जो है वो कवर की गई है साथ में। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 26-27 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम जारी किए गए हैं, पीएम ई ड्राइव योजना, इसके लिए यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, ये हमने मार्च महीने में जो टेस्ट दिया था आपको, मार्च महीने में ये टेस्ट दिया था, और बाकायदा ये टेस्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, ये पहले की अपडेट की हुई है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, पीएम ई ड्राइव योजना क्या है, हमने बाकायदा जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से जो है वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन थे ये हमारे कंटेंट से आए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से एक तो आपका जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसका पीआईटीएस मतलब बिट्स पिलानी है। और एक क्वेश्चन जो है वो है आपका ट्रू कॉलर के साथ में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक टूल किट जारी किया गया है, जिसे ट्रू साइबर सखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे कंटेंट से बाहर हैं। और अगर आपका पेपर है नेक्स्ट चरण के अंदर, नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है इस नंबर पर आप जो है वो करके, और करंट से संबंधित अगर आपको कोई कंटेंट में सहायता चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बाकी सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा करंट अफेयर का कोर्स अभी सुचारू रूप से जारी है, और निश्चित रूप से यहाँ से भी आपको डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मेन मुद्दा हमारा आता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि सर महत्वपूर्ण महीने कौन से हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको अब अगर हम मैथ मंथली डिवाइडेशन करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है अप्रैल महीने का जो है वो एक क्वेश्चन आया है, जिसको हम पीएम ड्राइव वाला मान सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये पीएम ड्राइव वाला जो है वो अप्रैल में भी आया, चर्चा में था, और मार्च में भी चर्चा में है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक में कंसीडर कर लो आप। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मार्च महीने से जो है वो वैसे तो 5 क्वेश्चन आए हैं, अगर पीएम ड्राइव वाले भी मान लें तो जो है वो 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो मार्च महीना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, फोकस में रहा है आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट आपका है फरवरी। फरवरी से सामान्य करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, और आर्थिक समीक्षा से जो पर्यटन वाला क्वेश्चन है, जो पर्यटन वाला क्वेश्चन है, वो एक जो है वो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा से पूछा गया है। नेक्स्ट जनवरी महीने से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दिसंबर महीने से जो है वो आपका जो इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे ये G7 वाला जो क्वेश्चन आया ना स्टार्टिंग में, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन जो है वो दिसंबर महीने से पूछा गया है।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपका करंट अफेयर का एनालिसिस हमने कर लिया है, आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपका क्या फीडबैक है, जो साथी जुड़े हुए थे करंट अफेयर के कोर्स से, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक आपको करना है, हाइप करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिन लोगों का नज़दीकी भविष्य के अंदर अन्य जो ग्रुप्स के अंदर एग्जाम्स हैं, उनके साथ में शेयर करना है, और उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भी पेपर जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। जितने भी अभी एग्जाम हुए, मतलब जो आपका आज का एग्जाम हुआ है, उसमें मुख्य रूप से फोकस करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक तो आपका मतलब दिसंबर से लेकर और मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, और जो महत्वपूर्ण है, जो जारी की गई हैं, जिनका अनुमोदन किया गया है, वो सारी की सारी आपको पढ़नी है। स्पोर्ट्स से संबंधित आपको थोड़ा सा राजस्थान पे फोकस रखना है। और अगर महीने की बात करूं तो आपको ध्यान रखना, मार्च और फरवरी महीने को आपको विशेष कर फोकस में रखना है। उसमें भी फिर आप बात करो तो राजस्थान वाला, अभी 3-4 दिन का समय आपके पास में है, तो डेफिनेटली आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। स्कोर की बात करें तो स्कोर जो है वो, आप करंट अफेयर देखो आसान नहीं था, ठीक है। करंट अफेयर जो है वो अगर आपको यूं लग रहा हो बाहर बैठ के कि आसान था, आसान नहीं है। ये कंटेंट हमें पता है हमने किस तरीके से तैयार किया होगा, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपका करंट अफेयर के अंदर 11 क्वेश्चन के आसपास आए हैं, तो 11 में से आपका अगर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बैठ रहा है, तो बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है आप। और मैं यही कह रहा था कि आपको करंट अफेयर जो है वो लीड दिला के जाएगा, पर वो तभी दिला के जाएगा जब आप तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ोगे। करंट अफेयर पढ़ने को 90-90 पेज भी मिल रहे हैं मंथली, जो मैगजीन्स हैं उनके अंदर, समझ रहे हो। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आपकी एथिकल जिम्मेदारी ये बनती है, नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ तक अगर आपको इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं आपकी वो लिखनी है, और हाइप करना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।